क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भारत सोलर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ नॉन डीसीआर पैनल्स जहां पे 17 रुपए प्रति किलोवाट में मिल रहा है, वहीं सरकारी सब्सिडी वाले डीसीआर पैनल के लिए 34 रुपए वसूले जा रहे हैं, यानी सीधे डबल का अंतर। सरकार का कहना है कि पीएम सूर्यघर योजना का फायदा लेने के लिए भारत में बने डीसीआर सेल्स और पैनल्स लगवाना अनिवार्य है ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। बात कागज पर तो सही है और देश हित में भी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के पास अगले 6 महीने तक पर्याप्त मात्रा में डीसीआर सेल बनाने का कोई प्रावधान या कैपेसिटी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में माल की इतनी भारी किल्लत है तो सरकार इस अनिवार्यता को इतना जोर क्यों दे रही है? इसके पीछे सरकार की 3 बड़ी रणनीतियां हैं। पहला, चीन से पहले आने वाले इंपोर्ट्स को ब्लॉक करना ताकि भारतीय मार्केट विदेशी माल से ना पिटे। दूसरा, पीएलआई स्कीम के तहत जिन घरेलू कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए लगाकर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट किए, उनके चालू होने से पहले ही बाजार में उनके लिए एक सुरक्षित स्पेस तैयार रखना। और तीसरा, सरकार का ये तर्क है कि जब भारी भरकम सब्सिडी टैक्स पेयर की जेब से दी जा रही है तो उसका पूरा मुनाफा और रोजगार देश के भीतर ही रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ये नीतियां भले ही बेहतरीन हो, लेकिन आज का कड़वा सच ये है कि शॉर्ट टर्म सप्लाई क्रंच की वजह से आम ग्राहक और छोटे सोलर इंस्टॉलर्स बुरी तरह से पिस रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ रही है और कई जगह पे काम ठप हो चुके हैं। जब देश में अभी भी कैपेसिटी ही नहीं है, तो क्या सरकार को कम से कम अगले 6 महीने के लिए इन नियमों में थोड़ी ढील नहीं देनी चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। सोलर इंडस्ट्री के इस कड़वे सच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।